धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हर छोटी बड़ी परिस्थिति में आपकी दया दिखाई देती रही। ओह प्रभु यीशु, दोपहर की ये घड़ी मुझे रुककर ये सोचने का अवसर देती है कि आपने अब तक क्या क्या किया है। जब मैं थक जाता हूं, आप मुझे सामर्थ देते हैं। जब मैं निराश होता हूं, आप मेरे हृदय में आशा भरते हैं। काम और जीवन के बीच विश्राम है प्रभु। दोपहर का यह समय मेरे लिए विश्राम का समय है। सुबह की भागदौड़, मेहनत और संघर्ष के बीच यह पल मुझे याद दिलाता है कि मेरा असली विश्राम आप में है। प्रभु, जब दुनिया कहती है अभी और काम करना है, तो आप कहते हो आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि इस विश्राम के पल में मैं आपकी गोद में बैठ सकता हूं और आपकी शांति को अनुभव कर सकता हूं। परिवार के लिए दोपहर की प्रार्थना है प्रभु यीशु। इस दोपहर मैं अपने परिवार को आपके चरणों में लाता हूं। मेरे माता पिता, उन्हें लंबी आयु और स्वास्थ्य दें। मेरे जीवन साथी, उसे प्रेम, शांति और सामर्थ्य से भर दें। मेरे बच्चे, उनके भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित कर दें। प्रभु, अगर कहीं झगड़े, कलह या गलतफहमियां हैं तो उन्हें मिटा दें। मेरे घर को प्रेम और क्षमा का स्थान बना दें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे घर को अपनी छत्र छाया में रखा है। बीमार और दुखी लोगों के लिए प्रार्थना है दयालु प्रभु यीशु। दोपहर के समय मैं उन लोगों को याद करता हूं जो अस्पतालों में हैं, जो बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं। प्रभु, उन पर दया करें। आप चंगाई देने वाले हो। उनके शरीर को छू ले और उन्हें स्वस्थ कर दें। जहां कोई आशा नहीं है, वहां आशा जगा दें। जहां लोग हार मान चुके हैं, वहां अपनी सामर्थ्य दिखा दें। हे प्रभु, मैं उन गरीबों और भूखों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। आप उनकी जरूरतें पूरी करें। आप उन्हें सहारा दें। काम, पढ़ाई और भविष्य के लिए प्रार्थना है प्रभु। आज दोपहर मैं अपने काम और जीवन को भी आपके सामने रखता हूं। प्रभु, मेरी पढ़ाई पर, मेरे काम पर, मेरे व्यवसाय पर अपनी बरकत दें। मुझे मेहनती बनाए, ईमानदार बनाए और ऐसा बनाए कि लोग मुझे देखकर आपके नाम की महिमा करें। प्रभु, हर बंद दरवाजे को खोल दें। हर अंधेरे मार्ग को उजाले में बदल दें। हर निराशा को आशा में बदल दें। आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु। दोपहर की इस घड़ी मैं अपनी आत्मा के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मेरा मन आपके वचन में स्थिर हो। मेरा हृदय आपकी उपस्थिति में डूबा रहे। मेरे विचार पवित्र बने रहें। प्रभु, मुझे ऐसा जीवन जीने दें जिसमें पाप की जगह न हो। मुझे सिखाएं कि मैं क्षमा कर सकूं, प्रेम कर सकूं और दया दिखा सकूं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपका पवित्र आत्मा मेरे साथ चलता है और मुझे मार्गदर्शन देता है। रविवार की दोपहर का महत्व, अगर ये रविवार है हे प्रभु, अगर ये रविवार की दोपहर है, तो मैं कलीसिया और अपने विश्वासियों की मंडली के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, हर आत्मा को आशीष दें। हर उपदेशक, हर सेवक और हर विश्वासी पर अपनी कृपा बरसाएं। आपका पवित्र आत्मा हर दिल को छू ले। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें संगति दी है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें कलीसिया दी है, जहां हम आपके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। जीवन की थकान और संघर्षों में प्रार्थना है प्रभु यीशु। कभी कभी दोपहर का यह समय मुझे मेरी थकान और कमजोरी का एहसास कराता है, पर धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी सामर्थ्य मेरी कमजोरी में पूरी होती है। जब लोग मुझे छोड़ देते हैं, आप मेरा सहारा बनते हैं। जब रास्ता कठिन होता है, आप मेरा मार्गदर्शन करते हैं। जब मेरा दिल टूटता है, आप मुझे जोड़ते हैं। ओह प्रभु, आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। आपके बिना मेरा कोई भविष्य नहीं है। इसलिए मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद और गवाही है प्रभु। धन्यवाद, क्योंकि आपने अब तक मेरी पुकारें सुनी है। धन्यवाद, क्योंकि आपने मेरे आंसू को देखा है। धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे गिरने नहीं दिया। मैं गवाही देता हूं, मेरा परमेश्वर जीवित है। वह मेरी सुनता है, मेरी मदद करता है और मुझे संभालता है। समापन प्रार्थना है प्रिय पिता परमेश्वर। इस दोपहर की घड़ी में मैं अपनी आत्मा, अपना जीवन, अपना परिवार और अपना भविष्य आपके हाथों में रखता हूं। आप मेरे चरवाहे हो, आप मेरे प्रदाता हो, आप मेरे रक्षक हो। आज जब मैं आपके सामने झुकता हूं, तो मेरा हृदय उपवास की ओर खिंचता है। हे प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि उपवास केवल खाने पीने को छोड़ना नहीं, बल्कि आत्मा को आपके करीब लाना है। फिर भी प्रभु, मेरा मन यह जानना चाहता है कि उपवास में मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद प्रभु,
आपने हमें भोजन दिया। धन्यवाद आपने हमारे लिए अनाज, फल और सब्जियां बनाई। धन्यवाद आपने हमें रोटी और पानी दिया ताकि हम जीवन जी सकें। परंतु प्रभु, जब मैं उपवास करता हूं तब मैं चाहता हूं कि मेरा भोजन केवल शरीर को न तृप्त करे बल्कि मेरी आत्मा को भी अनुशासन और पवित्रता में बनाए रखे। हे प्रभु, मेरी समझ को खोल दें, मुझे दिखाएं कि उपवास में मुझे क्या खाना चाहिए। हल्के और साधारण भोजन के लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु। आप जानते हैं, जब मैं उपवास करता हूं तो मेरे मन में यह प्रश्न उठता है, क्या मुझे फल खाना चाहिए? क्या मुझे सब्जियां खानी चाहिए? क्या मुझे दूध लेना चाहिए? प्रभु, मैं आपसे मार्गदर्शन मांगता हूं। आपके वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हे प्रभु, यह सच्चाई मुझे सिखाती है कि उपवास में मुख्य आहार आपका वचन है। फिर भी शरीर को सामर्थ्य चाहिए, इसलिए मैं निवेदन करता हूं, मुझे फल खाने की बुद्धि दें। मुझे हरी सब्जियों का प्रयोग करना सिखाएं। मुझे केवल हल्का और पचने वाला भोजन करने दें। फल और पानी के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद आपने फल दिए, सेब, संतरा, केला, अंगूर, ये सब आपके हाथों से आशीष हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि ये शरीर को हल्के रहते हुए भी ऊर्जा देते हैं। प्रभु, उपवास में मुझे फलों को ही प्राथमिकता देने की बुद्धि दें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने पानी दिया जो जीवन का स्रोत है। जब मैं उपवास में पानी पीता हूं तो मुझे याद आता है कि आप ही जीवन का जल हो। प्रभु, मुझे ऐसा बना दें कि हर घूंट पानी मुझे आपकी याद दिलाए। परहेज के लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु। मैं स्वीकार करता हूं, उपवास के समय मेरा मन कई बार भारी और मसालेदार भोजन की ओर खिंच जाता है, पर मैं जानता हूं कि उपवास में मुझे साधारण और संयमित भोजन ही करना चाहिए। प्रभु, मुझे सामर्थ्य दें कि मैं तेल, मसाले, मांसाहार और मीठे व्यंजनों से दूर रह सकूं। मुझे सिखाएं कि उपवास में मेरी जीभ संयमित रहे ताकि मैं स्वाद से नहीं बल्कि आत्मा से जी सकूं। आत्मा और शरीर का संतुलन है प्रभु। उपवास का असली उद्देश्य है आत्मा का विकास। फिर भी शरीर को भी कुछ चाहिए। प्रभु, मुझे ऐसा आहार चुनने दें जिससे मेरी आत्मा भी आपके करीब आए और शरीर भी कमजोर न हो। हे प्रभु, मुझे दाल, दलिया, सूप या सलाद जैसे साधारण भोजन से संतुष्ट होना सिखाएं। मुझे यह समझने दें कि उपवास का भोजन पवित्रता का आहार है, न कि पेट की इच्छा का आहार। उपवास के दौरान सामर्थ्य के लिए प्रार्थना है यीशु। कई बार उपवास करते समय कमजोरी आ जाती है, सिर घूमने लगता है, शरीर थक जाता है। प्रभु, उस समय आप ही मेरी सामर्थ्य बने, आप ही मुझे सहारा दें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप कहते हो, जो मुझ पर भरोसा करेंगे वे नया बल पाएंगे। प्रभु, मुझे ऐसा आहार दें जिससे मैं थकान में भी आपके नाम की महिमा कर सकूं। आत्मिक आहार के लिए प्रार्थना है प्रिय प्रभु। मुझे सिखाएं कि उपवास का सबसे बड़ा भोजन आपका वचन है। जब मैं फल खाऊं तो मुझे याद रहे, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति है। जब मैं पानी पीऊं तो मुझे याद रहे, आप ही जीवन का स्रोत हैं। जब मैं रोटी खाऊं तो मुझे याद रहे, आप ही जीवन की रोटी हो। प्रभु, मेरे उपवास के भोजन को आत्मिक गहराई में बदल दें। गरीब और भूखे लोगों के लिए प्रार्थना है प्रभु यीशु। आज जब मैं उपवास करता हूं तो मैं उन गरीबों को याद करता हूं जिनके पास रोज का भोजन भी नहीं है। प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दें कि मैं अपने उपवास के दौरान उनके लिए दान कर सकूं। जब मैं साधारण भोजन करूं तो मुझे दूसरों को खिलाने की इच्छा दें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि उपवास केवल मेरे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए आशीष बनने का अवसर है। उपवास में पवित्रता के लिए प्रार्थना है प्रभु। मुझे ऐसा जीवन जीने दें जिसमें भोजन का चयन पवित्रता को बढ़ाए। मेरा उपवास केवल दिखावे का न हो बल्कि सच में आत्मा को बदलने वाला हो। मुझे यह बुद्धि दें कि उपवास में मैं हल्का, संयमित और पवित्र आहार ही चुनूं। समापन धन्यवाद है प्रिय पिता परमेश्वर। धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे यह समझ दी कि उपवास में क्या खाना चाहिए। धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे सिखाया कि फल, सब्जियां, पानी और हल्का भोजन ही उपवास में सही है। धन्यवाद क्योंकि आपने मुझे चेताया कि भारी भोजन, मसाले, मांसाहार और मीठे व्यंजन से बचना है। प्रभु, मैं ये प्रार्थना करता हूं कि मेरा हर उपवास आपको महिमा दे, मेरा हर आहार आपको धन्यवाद दे और मेरा हर पल आपके निकटता में बीते। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, जब हम टूटे हुए थे आपने हमें संभाला, जब हम निराश थे आपने हमें आशा दी, जब हम अंधकार में थे
आपने अपने ज्योति से हमें भर दिया। प्रभु, आज मेरा हृदय आपके सामने झुकता है और कहता है, धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। व्यक्तिगत जीवन में धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद क्योंकि जब मैं बीमार था आपने मुझे चंगा किया, जब मैं कमजोर था आपने मुझे सामर्थ्य दी, जब मैं अकेला था आपने मुझे अपनी उपस्थिति से भर दिया, जब मैंने आंसू बहाए आपने उन्हें पहुंचा। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने मेरे छोटे छोटे निवेदनों को भी सुना। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने मुझे कभी निराश नहीं किया। परिवार के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद, आपने मेरे परिवार की पुकार सुनी। मेरे माता पिता, उनकी प्रार्थनाएं आपने पूरी की। मेरे बच्चों, उनकी मासूम पुकार आपने सुनी। मेरे जीवन साथी, उसके आंसुओं को आपने लिया। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने हमारे घर में शांति स्थापित की। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने हमें झगड़ों से बचाया। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने हमें एक परिवार बनाया और अपने प्रेम में जोड़े रखा। कलीसिया के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद, आपने हमारी कलीसिया की पुकार सुनी। जब हमने एकता के लिए प्रार्थना की आपने हमें एक किया। जब हमने आत्माओं के उद्धार के लिए प्रार्थना की आपने आत्माएं जोड़ दी। जब हमने चंगाई के लिए प्रार्थना की आपने बीमारों को स्वस्थ कर दिया। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारी संगति में है। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने सेवकों और नेताओं को सामर्थ्य दी। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने अपनी कलीसिया को जीवित और विजयी बनाया। समाज और राष्ट्र के लिए धन्यवाद है पिता परमेश्वर। धन्यवाद क्योंकि आपने हमारे देश की पुकार सुनी। जब हमने शांति के लिए प्रार्थना की आपने हिंसा को रोका। जब हमने बारिश के लिए प्रार्थना की आपने आशीष दी। जब हमने गरीबों और भूखों के लिए प्रार्थना की आपने उनकी जरूरतें पूरी की। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने हमारे समाज में न्याय को स्थापित किया। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने नेताओं को बुद्धि दी। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने हर बुराई को दबा दिया। आत्मिक जीवन के लिए धन्यवाद है प्रभु यीशु। धन्यवाद, आपने हमारी आत्मिक पुकार सुनी। जब हमने पवित्र आत्मा की आशीष मांगी आपने हमें भर दिया। जब हमने वचन की भूख मांगी आपने हमें तृप्त किया। जब हमने आत्मिक युद्ध में सहायता मांगी आपने हमें जीत दिलाई। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने हमें पाप से छुड़ाया। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने हमें क्षमा की गहराई दिखाई। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने हमें अपने प्रेम में स्थिर किया। भविष्य के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद क्योंकि आपने हमारे आने वाले कल की पुकार भी सुन ली है। आपने हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर दिया। आपने हमारे काम और व्यवसाय को आशीषित कर दिया। आपने हमारी पढ़ाई और करियर को अपने हाथों में रख लिया। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने हर दरवाजा खोल दिया। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने हर अंधेरे को उजाले में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने हमें विजयी जीवन दिया। समापन, धन्यवाद है प्रिय पिता परमेश्वर। आज इस दोपहर में एक ही वाक्य दोहराना चाहता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद प्रभु यीशु क्योंकि आप जीवित हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा क्योंकि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर क्योंकि आप हमारे चरवाहे हैं। मैं ये प्रार्थना करता हूं आनंद और स्तुति के साथ, विश्वास और कृतज्ञता के साथ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में, आमीन।